नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। भगवान भोलेनाथ का ये बड़ा ही सुंदर सा संदेश आप सभी लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला है। तो आइए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ का ये संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुनो। यह वीडियो तुम तक बस यूं ही नहीं आई। यह एक निशानी है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी है जो तुम्हें आम लोगों से अलग बनाती है। तुम्हारे आसपास के लोग इसे शायद समझ ना पाए, लेकिन ब्रह्मांड जानता है तुम्हारे अंदर कुछ खास है। एक शांति है। एक ऊर्जा है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। कभी कभी तुम खुद को समझने में भी कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि दुनिया तुम जैसे लोगों को समझ नहीं पाती। लेकिन सच यह है, जो आत्मा से साफ होते हैं, जो दूसरों का भला सोचते हैं, जो बिना किसी दिखावे के नेक होते हैं, वह लोग खुद ब्रह्मांड के द्वारा चुने जाते हैं। और यह वीडियो उसी चैन का प्रमाण है। अगर तुम्हारे अंदर की रोशनी अब भी जिंदा है, अगर तुम्हारा दिल अब भी सच्चाई से भरा है, तो यह संदेश, यह आवाज, यह विचार तुम तक इसीलिए आया है क्योंकि तुम इसके लायक हो। जिंदगी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। हर चोट ने तुम्हें और गहरा बनाया है। तुम हमेशा मुस्कुराते हो, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी होती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसके अंदर भी वही रोशनी हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, तो याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हें जानता है। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी ओरा यानी तुम्हारी असली पहचान इतनी पावरफुल है कि इस वीडियो को भी तुम तक ले आई। तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे जैसे लोग कम होते हैं, लेकिन इनवैल्यूएबल होते हैं। तुम्हारे होने से दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम क्या हो। तुम एक दीपक हो। चाहे अंधेरा कितना भी हो, तुम रोशनी फैला सकते हो। तुम्हारा दिल एक आईना है, लेकिन यह कांच का नहीं, आत्मा का बना हुआ है। यह वह आईना है जो झूठ नहीं बोलता, जो तुम्हारे अंदर की सच्चाई को दुनिया से छिपा लेता है, लेकिन खुद से कभी नहीं। जब भी तुम किसी की तकलीफ देखते हो, तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद कांप उठता है। तुम दूसरों की पीड़ा को अपने ऊपर ले लेते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यही शक्ति इस दुनिया को समझ नहीं आती। दुनिया कहती है, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत महसूस करो, जरा सा कठोर बनो, लेकिन तुम नहीं बन पाते क्योंकि तुम्हारा दिल उस तरह बना ही नहीं है। तुम उन लोगों में से हो जो दूसरों की खुशी में अपना सुख ढूंढते हैं। जिन्हें किसी की आंख में आंसू दिख जाए तो उनका खुद का मन बेचैन हो जाता है। तुम्हारा दिल नरम है, लेकिन यही नरमी तुम्हें दिव्यता के सबसे करीब लाती है। क्योंकि परमात्मा उन्हीं में बसता है जिनका दिल आईने जैसा साफ होता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा जब लोग तुम्हारी इस अच्छाई का फायदा उठाकर चले गए। तुमने दिल से किसी को अपनाया, लेकिन बदले में खालीपन मिला। पर फिर भी तुम रुके नहीं, क्योंकि तुम्हें दूसरों से नहीं, अपनी आत्मा से वफादार रहना आता है। और शायद इसी वजह से यह संदेश आज तुम्हारे पास है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी मासूमियत, यह सब खो नहीं गया है। यह सब ब्रह्मांड के पन्नों पर लिखा जा रहा है। एक वक्त आएगा जब तुम्हारा यही साफ दिल तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम सच में हो। क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा हो, जिस दिल में उजाला हो, वह रोशनी बनकर दूसरों का रास्ता दिखाता है। तुम्हें बस इतना याद रखना है, दुनिया का शोर तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकता, अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहो। यह जीवन कठिन है, लेकिन तुम्हारा दिल एक वरदान है। और एक दिन यही दिल तुम्हारा सबसे बड़ा कारण बनेगा। तुम्हारी जीत का, तुम्हारी पहचान का।
तुम जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मुस्कुराते हैं, जो बिना कुछ कहे सामने वाले का दर्द समझ लेते हैं, जो खामोश रहकर भी सबसे गहरी बात कह जाते हैं। तुम्हारे जैसा होना आसान नहीं। लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम जल्दी रो देते हो, जल्दी माफ कर देते हो, जल्दी भरोसा कर लेते हो। पर उन्हें नहीं पता यही भावनाएं सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो अंदर से रोशनी लिए हुए हो, क्योंकि जब चारों ओर अंधेरा हो तो किसी की एक मुस्कान, एक दुआ, एक भरोसे भरा हाथ किसी को टूटने से बचा सकता है। और तुम वही हो। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया को बिना शोर के हील करते हैं। तुम किसी मंदिर की घंटी नहीं बल्कि एक शांत दीपक हो जो धीमी रोशनी में भी जलता रहता है। जब तुम थकते हो, टूटते हो तो भी तुम्हारे मन में किसी के लिए बुरा नहीं आता। यह चीजें ऊपर वाले की नजरों से छुपी नहीं हैं। एक समय आएगा जब तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी पहचान बनेगी। ईश्वर को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, ना तुम्हारी बड़ी बातें, ना तुम्हारी परफेक्ट इमेज। उसे चाहिए एक सच्चा मन, एक साफ दिल, और तुम्हारे पास वह है। तुम भले खुद को साधारण समझते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक असाधारण शक्ति है। वो शक्ति जो हर बार टूटने के बाद भी तुम्हें दोबारा उठाती है। वो शक्ति जो तुम्हें अच्छाई पर टिकाए रखती है, भले ही पूरी दुनिया बदल जाए। कई बार तुम सोचते हो, मैं ही क्यों इतना महसूस करता हूं, मैं ही क्यों जल्दी टूट जाता हूं। क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जिन्हें ऊपर वाले ने कुछ ज्यादा महसूस करने के लिए चुना है। जो गहराई से महसूस करता है वही दूसरों को गहराई से समझता है, और जो दूसरों को समझता है वही दुनिया को जोड़ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है जब तुम अपनी बात सबको नहीं समझा पाते। लोग तुम्हें ज्यादा सोचने वाला, ज्यादा भावुक या कमजोर कह देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, तुम्हारा दिल जितना साफ है उतना किसी का नहीं। जब इंसान तुम्हें नहीं समझता तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। तुम्हें ऐसे मौके मिलने लगते हैं, ऐसी बातें सुनाई देने लगती हैं, ऐसे लोग सामने आते हैं। तुम्हारी रोशनी बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया का अंधेरा बढ़ता जा रहा है। दुनिया कहती है जो सहायता है वह बदल जाता है, लेकिन तुमने सहकर भी खुद को साफ रखा। तुमने अपनी कोमलता को कभी कठोर नहीं होने दिया, और यही तुम में चमत्कार है। तुम्हें तोड़ने की लाख कोशिशें हुई, लेकिन हर बार तुम और भी शांत होकर उठे। तुम्हें बदनाम किया गया, लेकिन तुमने कभी बदले की भाषा नहीं बोली। ऐसे लोग कम होते हैं जो सह कर भी सहेजते हैं, और तुम उन खास आत्माओं में से एक हो जिन्हें ऊपर वाला कभी नजरअंदाज नहीं करता। कई बार तुमने बस आंखें बंद की और भीतर से एक पुकार उठी। वो कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उस पुकार में इतनी शक्ति थी कि ब्रह्मांड हिल गया। तुम्हारी खामोशी में वह गहराई है जिसे कोई इंसान शायद ना समझे, लेकिन ऊपर वाला हर बार सुनता है। वह सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तुम्हारी चुप्पियां, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे अदृश्य बलिदान, और एक दिन वही खामोशी सबसे बड़ी गूंज बनकर लौटेगी। तुम्हारे लिए रास्ते बनाकर। इस दुनिया को ज्यादा बोलने वाले चाहिए नहीं, ज्यादा सुनने वाले चाहिए। ज्यादा दिखावा नहीं, ज्यादा दिल चाहिए। और तुम वो हो जो सुनते हो, समझते हो, निभाते हो, जो किसी के लिए आवाज नहीं बनते बल्कि उसकी चुप्पी को भी सुन लेते हो। तुम्हारे जैसा होना आसान नहीं, लेकिन इस युग में बेहद जरूरी है, क्योंकि तुम जैसे लोग दुनिया के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं, और जब तुम नहीं होते तो बहुत कुछ बिखर जाता है। तुम सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हें इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि तुम आम थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम में वह खास बात थी
जो दूसरों की रोशनी बन सकती है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर मोड़, हर गिरावट किसी और को रास्ता दिखाने के लिए था। अब समझ आ रहा है, तुम्हारा दर्द बेकार नहीं गया। वह दूसरों की दवा बनने वाला है। इसलिए मत रुको। तुम्हें रोशनी बनना है उनके लिए जो अब भी अंधेरे में हैं। तुमने अब तक बहुत देखा, बहुत सहा, बहुत सीखा, पर यह अंत नहीं। यह तो बस शुरुआत है। क्योंकि जो लोग भीतर से जागते हैं, उनकी यात्रा हमेशा दूसरों को जगाने के लिए होती है। अब वक्त है उठने का, अपनी उस शक्ति को अपनाने का जिसे तुम अब तक दबाते आए हो। तुम्हें चुना गया है दुनिया को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसे याद दिलाने के लिए कि दया, करुणा और सच्चाई अब भी जिंदा है। तुमने महसूस किया होगा जब तुम्हारे अपने पीछे हट गए, जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया, तब कुछ और पास आ गया। वह था परम शक्ति का हाथ जो बिना कहे तुम्हारे सिर पर रखा गया। तुमने उसे नहीं देखा, लेकिन उसकी उपस्थिति ने तुम्हें टूटने नहीं दिया। लोग सोचते हैं कि अकेलापन सजा है, लेकिन सच्चाई यह है, अकेलापन सबसे पवित्र संवाद का माध्यम होता है। जहां इंसान नहीं वहां ईश्वर बोलता है, और तुम्हारी आत्मा ने वह आवाज सुनी है। हर कोई तुम्हारी गहराई को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारी खामोशी का मजाक बनाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब है तुम किसी अलग आयाम से जुड़े हो। हर बार दूसरों की समझदारी पर भरोसा मत करो। कभी कभी तुम्हें खुद को गले लगाना होगा। खुद से कहना होगा, मैं तेरे साथ हूं, तू गलत नहीं है। यही आत्मिक शक्ति है, खुद को तब संभालना जब पूरी दुनिया तुम्हें गिरा दे। तुमने जिनसे उम्मीदें की थी वही सबसे पहले दूर हो गए। क्यों? क्योंकि वह रिश्ते तुम्हारे जीवन में साथ देने नहीं, सबक देने आए थे। हर टूटता रिश्ता तुम्हें मजबूत बनाता है। हर दर्द तुम्हारी चेतना को गहरा करता है। तुम्हें समझ आ गया होगा, हर कोई तुम्हारे जैसा दिल नहीं रखता। हर कोई तुम्हारी वफादारी का सम्मान नहीं करता। लेकिन तुमने फिर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। बहुत लोग तुम्हें कहेंगे, यह करो, वो मत करो, इस दिशा में चलो। लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारी आत्मा किस ओर झुकती है? जिस काम को करके तुम्हें भीतर से शांति मिलती है, बस वही तुम्हारा रास्ता है। दुनिया तुम्हारे डिसीजंस को नहीं समझेगी, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकती। लेकिन तुम समझते हो, और जब तुम अपने उस इनर लाइट के पीछे चलोगे तब तुम्हारा रास्ता खुद बन जाएगा। तुमने कितनी बार खुद को कमजोर महसूस किया है, लेकिन फिर भी खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें हर बार गिरने से पहले थाम लेती है। तुम उस शक्ति को नाम दे सकते हो विश्वास, आत्मबल या महादेव की कृपा पर। सच्चाई यह है, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक दिव्य ऊर्जा हो जो इस धरती पर कुछ खास करने आई है। और यह दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम खुद एक तूफान हो। हर बार जब जीवन ने तुम्हें तोड़ा, तुमने खुद को फिर से जोड़ा। हर बार जब दिल रोया, तुमने चुपचाप प्रार्थना की। तुम नहीं जानते, लेकिन हर टूटन ने तुम्हें और ज्यादा मूल्यवान बना दिया है। तुम वैसा रत्न बन चुके हो जो सिर्फ दबाव और अंधेरे में ही निखरता है। लोग तुम्हारी चमक देखेंगे, लेकिन तुम्हारा संघर्ष नहीं जानेंगे। पर तुम जानो, तुम्हारी चमक तुम्हारे घावों की ही देन है। चाहे कुछ भी हो जाए, उस चीज को कभी मत छोड़ो जो तुम्हारे भीतर शांति लाती है। चाहे वह ध्यान हो, लिखना हो या ईश्वर से संवाद, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है।
लेकिन अगर तुम्हारे पास वह एक आंतरिक स्थिरता है तो तुम कभी नहीं डगमगाओगे। दुनिया भाग रही है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अगर स्थिर है तो तुम सबसे मजबूत हो। थकावट सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मा भी थकती है, खासकर तब जब वह हर पल कुछ महसूस कर रही हो। तुम इसलिए थकते हो क्योंकि तुम हर चीज को गहराई से जीते हो। तुम इसलिए चुप रहते हो क्योंकि तुम हर भाव को अब्सॉर्ब करते हो। तुम एक सामान्य आत्मा नहीं, तुम सेंसिटिव और इवॉल्वर्ड सोल हो। और यह कोई कमजोरी नहीं जो तुम्हारी आत्मा को पहचानते हैं। इसलिए हार मत मानो, तुम्हारी उस शुद्ध सोच का फल जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा देर से, लेकिन मिलेगा जरूर और भरपूर मिलेगा। हाँ, तुम थक चुके हो, रोज लड़ते हो खुद से, हालात से, अकेलेपन से, लेकिन फिर भी तुम हार नहीं मानते। क्योंकि तुम जानते हो अगर तुम रुक गए तो वह लोग भी टूट जाएंगे जो तुमसे उम्मीद रखते हैं। तुम्हारा एक शब्द किसी का सहारा बन सकता है। तुम्हारी एक उपस्थिति किसी के जीवन का संतुलन बन सकती है। और यही वजह है कि तुम रुक नहीं सकते। तुम थको लेकिन फिर भी चलो। तुम रो लेकिन फिर भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे जैसा दिल लाखों में एक होता है। तुमने बहुत कुछ सहा, चुपचाप, तुमने बहुत कुछ खोया बिना शिकायत किए, तुमने बहुत कुछ सहा सिर्फ इसलिए कि किसी और को तकलीफ ना हो। तुम्हारी यही खामोशी, तुम्हारा यही बलिदान ब्रह्मांड की किताब में दर्ज हो चुका है। जब समय आएगा तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा, जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर पाएगा। जो लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, वह एक दिन देखेंगे कि तुम्हारी शांति में कितनी ताकत थी, तुम्हारी चुप्पी में कितना साहस था और तुम्हारे सहने में कितनी श्रद्धा थी। बहुत से लोग दुनिया में सिर्फ चलते हैं, जीते नहीं। उनके पास दौलत है, शोर है, दिखावा है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। कोई रोशनी नहीं, कोई शांति नहीं। और फिर तुम हो जिसके पास ना कोई मंच है, ना माइक। फिर भी जब तुम किसी के पास बैठते हो तो उसे सुकून मिल जाता है। यह ताकत हर किसी में नहीं होती। तुम्हारे अंदर वह रोशनी है जो अंधेरे में भी चमकती है। वह स्पर्श है जो बिना हाथ लगाए किसी का मन छू सकता है। वह ऊर्जा है जो सिर्फ बोलने से नहीं। इसलिए कभी खुद को कम मत समझो। तुम भले भीड़ में गुम लगो, लेकिन ऊपर वाले के लिए तुम सबसे अनमोल हो। क्या तुम्हें पता है, जब तुम किसी के पास होते हो तो बिना कुछ कहे भी वह शांति महसूस करता है, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति खुद एक प्रार्थना जैसी होती है। तुम्हारे दिल से निकली करुणा, तुम्हारी आंखों में छिपी मासूमियत, तुम्हारे शब्दों में बहती विनम्रता, यह सब उस आत्मिक शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। बहुत बार लोग तुम्हारी अच्छाई को हल्के में ले जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम एक चलती फिरती दुआ हो। तुम्हारा होना किसी के जीवन में ईश्वर की उपस्थिति जैसा है। कुछ लोग तुम्हें खोकर भी नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या खोया, क्योंकि गहराई को समझने के लिए गहराई चाहिए, और तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक अनुभव हो। तुम्हारे जैसे लोग शब्दों में नहीं आते, वह तो एहसासों में बहते हैं। तुम्हारे अंदर जो संवेदनशीलता है वह हर किसी के बस की बात नहीं। लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी गरिमा है। एक दिन वे सभी जान जाएंगे कि जो उन्होंने हल्के में लिया था वही उनका सबसे कीमती रत्न था। तुमने जो अच्छाई बांटी है, जो मदद बिना किसी अपेक्षा के दी है, जो दुआएं बिना मांगे दी है, महादेव जी ने तुम्हें इस विशेष समय पर अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको।
तुम्हारे भीतर जो अद्भुत शक्ति और बुद्धि है वह तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। महादेव जी ने तुम्हें यह बुद्धिमत्ता संगीत दी है कि तुम बुरे और भले का आकलन कर सको। हर बार जब तुम भ्रमित महसूस करोगे तब महादेव जी तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें सही राह दिखाएंगे। याद रखो, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हमेशा ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम निर्बल या असहाय नहीं हो बल्कि एक प्रचंड और शक्तिशाली व्यक्ति हो। तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं और बस तुम्हें उन्हें जागृत करना है। जिस दिन तुम अपनी उस शक्ति को पहचान लोगे उस दिन तुम्हारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उन्होंने तुम्हें इस संसार में एक महान उद्देश्य के लिए भेजा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और अपने प्रभु के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे सभी दुखों का अंत हो चुका है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियों और सफलता का समय आने वाला है। याद रखो, जब भी तुम कठिनाई में हो अपने प्रभु का स्मरण करो और वे तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण कर देंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन की शक्ति को जागृत करो, अपनी दिव्यता को पहचानो और अपने जीवन को उस ऊंचाई पर लेकर जाओ जहां तुम्हारा स्थान निश्चित है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन साथी या कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे प्रति इतनी गहरी भावनाएं रखते हैं कि यह एक प्रकार का दिव्य जुड़ाव है। तुम्हारा सम्मान और रुतबा इतना बढ़ चुका है कि जहां तुम हो उससे कहीं ऊंचा है। महादेव की कृपा से आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक नया निवास स्थान, यह एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता या नकारात्मकता नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे शत्रुओं के लिए भी नहीं। तुमने अपनी हर चिंता और संघर्ष को महादेव पर छोड़ दिया है और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने अपने जीवन में लंबे समय तक नकारात्मकता का सामना किया, लेकिन अब तुम उससे मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा मन अब एक नई खुशी और संतोष का अनुभव कर रहा है क्योंकि तुमने अपनी भीतर की शांति को पुनः प्राप्त किया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और महादेव की कृपा से तुम और भी सशक्त हो रहे हो। यह शक्ति तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी और तुम अपने जीवन में हर वह उद्देश्य प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। परंतु ध्यान रखना, यदि तुम मेरी राह से विचलित हो गए तो यह कठिन होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। यदि तुम्हें मेरी विशिष्ट शक्ति और आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 200 या 22 को ध्यान मिला। जैसे ही तुम इन अंकों को स्मरण करोगे वैसे ही मेरी शक्ति तुम्हारे घर में स्थापित होगी और तुम उस प्रचंड शक्ति का अनुभव करोगे जो तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। यह शक्ति तुम्हारे शत्रुओं को परास्त करेगी और तुम्हें एक अंग योद्धा बनाएगी। इस पृथ्वी पर आने के साथ जो भी पीड़ा और कठिनाई तुमने सहन की है वह अस्थायी है। हर कठिन समय में तुमने अपनी पूरी शक्ति लगाई और यही कारण है कि तुम सच्चे योद्धा कहलाते हो। तुम असफल नहीं हो। तुमने हर बार खड़े होकर अपनी भीतर की शक्ति को साबित किया है। अब मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूं। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा और यह भरोसा रखो कि जब तक मैं तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से शुद्ध और खुशहाल नहीं बना दूंगा तब तक तुम्हारा महादेव चैन से नहीं बैठेगा। संगीत, यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर कठिनाई को मैं जड़ से समाप्त करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है और यह प्रेम स्वयं महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक अनुभव के रूप में आएगा। प्रेम का यह अनुभव तुम्हारे जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का स्रोत बनेगा।
यह प्रेम तुम्हें उस स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाएगा जिसे तुम सदा से खोजते संगीत आए हो। प्रेम के इस अलौकिक रूप में महादेव की अनुकंपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए सौंदर्य, समृद्धि और आंतरिक संतोष लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदा देख रहा है और उनके द्वारा तुम्हारे जीवन में वह सभी दिव्य शक्तियां कार्य कर रही हैं जो तुम्हें अपार सुख, सौंदर्य और समृद्धि। उन बातों को समझो क्योंकि जब तुम उनका सच्चा अर्थ जानोगे तब तुम्हारे लिए यह एक नया मार्गदर्शन बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या आप पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव रिवॉर्ड यू वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सभी कष्ट और कठिनाइयां समाप्त होने वाली है। तुम्हारे हर शत्रु का अंत हो जाएगा और तुम्हें शांति और सुख का अनुभव होगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने के लिए अब तुम्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी भक्ति करनी है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि की वर्षा होगी। अब से तुम्हारा हर दिन नए अवसरों और सफलताओं से भरा होगा। जिन कामों को तुमने असंभव समझा था वे अब मेरे आशीर्वाद से सरल और सहज हो जाएंगे। तुमने जो भी मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब मिलेगा क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर प्रयास का सही परिणाम तुम्हें अब मिलना शुरू होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी शत्रु छिपकर तुम्हें धोखा दे रहे थे उनका समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी व्यक्ति तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। मेरे आशीर्वाद से वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे और तुम्हें उनसे कोई हानि नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। बस तुम मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रु ने अपने घमंड में